जी इंतखाब सूरी स्पीकिंग हेयर प्रॉपर्टी अपडेट के चैनल पे। आज मेरा रुख है लेक शोर सिटी की तरफ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ आज मेरे साथ उवैस भाई हैं। उवैस भाई ज़रा बताइए, इस वक्त हम लेक शोर सिटी की जानिब जा रहे हैं और इस वक्त कहाँ मौजूद हैं हम? सर हम इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर D12 पहुँच चुके हैं। ये सामने आपके बोर्ड आपके नाजरीन देख सकें अगर, तो ये D12 का बोर्ड आ चुका है। आपके लेफ़्ट साइड पे ये इस्लामाबाद का सेक्टर D12 है, जो आज से 4 साल पहले यहाँ पर ये जितने भी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। ये नाज़रीन इस वक्त देखें गाड़ी में 5:06 हो रहे हैं और D12 पे हम मौजूद हैं। और इस वक्त मीटर क्या बता रहा है भाई? मीटर इस वक्त हम उसको इस तरह देखें तो 2847 जनाब 2847 पर हम मौजूद हैं और लेक शोर की जानिब हर रवा दवा है। तो जनाब देखें हम आगे। जी जनाब उवैस भाई। सर हम ये टर्न करते ही अब ईरान एवेन्यू यानी कि मरगला एवेन्यू उसका नाम था जब ईरान के प्रेसिडेंट जो शहीद हो चुके हैं वो जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की। उसके बाद इसका नाम ईरान एवेन्यू रख दिया गया और ये ईरान एवेन्यू अभी हम यहाँ से एग्ज़िट ले लेंगे। बट ये रोड अगर स्टिल आप स्ट्रेट कंटिन्यू करें तो ये GT रोड पे जाकर ख़त्म होता है संजानी के मकाम पे। ठीक है, यानी जहाँ पर B17 चौधरी मजीद साहब का प्रोजेक्ट मल्टी गार्डन GT रोड के उस तरफ आ जाता है। और इंशाल्लाह जब ये रोड जिस रोड पे भी मैं आपको लेकर जाऊंगा, जिसे अलेक्जेंडर रोड उर्दू में सिकंदर आज़म रोड कहते हैं, उस रोड में आपकी लेफ़्ट तरफ जो है वो इस्लामाबाद का सेक्टर D12, ये D12 का बोर्ड भी आ गया। ये D12 के सेक्टर के अंदर जाने का रोड है। इसके बाद जो इंटरचेंज है वहाँ से हम जो है वो एग्जिट लेंगे और अंडर बाईपास होते हुए आपकी इस तरफ राइट साइड दिखाएगा नाजरीन को। ये राइट तरफ ये सामने ऊपर रोड अगर नज़र आ रहा हो, ठीक है, वो उस रोड पे हमने इस मरगला हिल्स की बैक साइड पे लेक शोर सिटी है। यानी कि हमने इस मरगला हिल्स को यानी इस तरफ इस्लामाबाद और मरगला हिल्स के उस तरफ लेक शोर सिटी, ये बीच में सिर्फ मरगला हिल्स की पहाड़ियाँ थी। अब यहाँ पर भी इन पहाड़ियों पे भी रोड बनाया जा रहा है जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ 18 किलोमीटर और अंडर कंस्ट्रक्शन रोड की वजह से 35 मिनट में लेक शोर सिटी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ये रोड सीधा मैं जैसे बता रहा था आपको कंटिन्यू करें तो आप पहुंच जाते हैं GT रोड जिसके दूसरी तरफ B17 आ जाता है। इस रोड के कारपेट होने के बाद आप B17 बाद में पहुंचेंगे, पहले लेक शोर पहुंच जाएंगे। इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आपके पास आने वाला है और ये काम चल रहा है। ये रोड बनेगा नहीं, बन रहा है। ये चीज़ आपको दिखाने के लिए, आपके नाजरीन को दिखाने के लिए आज हम इस रोड से जो है वो जा रहे हैं ताकि जो रियलिटी है वो सबके सामने आए, जो सच है वो सबके सामने आए। जी जनाब हम रवा दवा हैं लेक शोर। ये हमने मरगला एवेन्यू से अब एग्जिट ले लिया है और हम इंशाअल्लाह दिता बुद्धा केव्स जहाँ पे जो है वो बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स मौजूद हैं जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट का रुझान बहुत ज़्यादा है। वहाँ से होते हुए मरगला हिल्स की पहाड़ियों पे हम मरगला हिल्स की पहाड़ियाँ सर करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब लेक शोर सिटी इस वक्त इस्लामाबाद के करीब 20 मिनट का रास्ता इस वक्त है और आगे चल के रास्ता मज़ीद फासला कम हो जाएगा टाइम के लिहाज से। जब अलेक्जेंडर रोड बन जाएगी, टनल बन जाएंगे तो 10 से 12 मिनट में इंशाल्लाह वी विल बी रीच देयर लेक शोर सिटी। लेक शोर सिटी इस वक्त एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ जो खानपुर डैम के पास है और खानपुर डैम में जिसमें इस वक्त पूरे साल के हिसाब से 9-10 लाख मेरे ख्याल में टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। क्या कितने लोगों की तादाद आती है? सर वीकली बेसिस पे, ये हम नहीं कहते, ये अबैकस जो एक इंटरनेशनल रिसर्च का इदारा है, अबैकस और आयरस, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर वीकली बेसिस पे 35 से 40 हज़ार लोग विज़िट करते हैं खानपुर डैम को। यानी कि सालाना एनुअली आप अप्रॉक्स 30-35 लाख लोग जो है वो यहाँ पर विज़िट करते हैं, जिसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट भी शामिल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ टूरिस्ट का पाँव पड़ जाता है इंटरनेशनली भी और नेशन वाइड भी एक बड़ी मार्केट क्रिएट होती है। तो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यहाँ पर आप अपनी रेंटल इनकम के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ROI आपका ये बेहतरीन होगा इस मकाम पर जिसको कहते हैं लेक शोर सिटी। मज़ीद लेक शोर सिटी के बारे में थोड़ा सा बता दें और रास्ता भी ज़रा बता दें वैस भाई।
सर अभी हम शाह अल-अदिता से जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, ये अलेक्जेंडर रोड का हिस्सा है। अभी जैसे कि नाज़रीन ने देखा कि तो अभी 30 सेकंड्स पहले हमने जो अंडर बाईपास किया उसके ऊपर से ये मरगला एवेन्यू गुजर रहा था, यानी यहाँ से ये मरगला एवेन्यू उसके उस तरफ जो था वो D12 था, इस्लामाबाद का सेक्टर जो हमने दिखाया भी। यहाँ से ये रोड स्ट्रेट अवे जा रहा है और ये पीछे मरगला एवेन्यू से लेके टिल जहाँ पर जबड़ी रोड पे ये रोड ख़त्म होगा, सामने खानपुर डैम आ जाएगा, वहाँ तक 18 किलोमीटर है। ठीक है, हमने ये अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हम बहुत सुकून से भी अगर गए, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, हम 30-40 की स्पीड से नहीं ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, तो बहुत कम स्पीड में ट्रैवल करते हुए भी हम सिर्फ 35 से 35 मिनट के अंदर इंशाल्लाह अपनी प्रोजेक्ट की साइट पर पहुँचेंगे। जनाब, तो हम आपसे ये बात हम आपको बता रहे थे कि लेक शोर सिटी इस वक्त 5 मरला, 7 मरला और इसी तरह 10 मरला, 1 केनाल और इसी तरह फार्म हाउसेस के भी यहाँ पे सिलसिला है इस वक्त। थोड़ी कैटेगरी वाइज बताइए कि लेक शोर सिटी के बारे में सर। सर हमारे पास लेक शोर रेजिडेंशिया में, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स हैं। 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो 5000 कनाल के ऊपर वाक़िया हिल्स हैं, जो फार्म हाउसेस की हैं, यानी कि हमारे फार्म हाउसेस सारे हिल्स के ऊपर हैं, यानी हिली एरिया पे हैं, लैंडस्केप में होंगे। ठीक है, वो हमारे पास 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के ऊपर वाक़िया है। और मैं, चूँकि हमारे कराची में जो ट्रेंड है वो गज़ के हिसाब से है, तो मैं साथ साथ यही बताना चलूँ कि 1 मरला जो होता है वो 25 गज़ होता है और 1 कनाल में 500 गज़ होता है। ठीक है, अभी अलेक्जेंडर रोड कितनी दूर है सर? ये अभी हम अलेक्जेंडर रोड के ऊपर, ये अलेक्जेंडर रोड का हिस्सा ही है। अच्छा, जिस रोड से हम गुजर रहे हैं, ठीक है, ये अलेक्जेंडर रोड का हिस्सा ही है। और असल में जो क्योंकि इस रोड को कारपेट करना या चौड़ा करना इज़ नॉट अ इशू। जो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पार्ट है वो पार्ट था पहाड़ के ऊपर कटिंग करना 60 फीट का चौड़ा, क्योंकि जिस रोड से हम गुजर रहे हैं ये ऑलरेडी 40 फीट का रोड है, इसको सिर्फ 20 फीट तक इन्होंने एक्सटेंड करना है। ये एक ईजी टारगेट है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं, जो सामने पहाड़ जो आप देख रहे हैं, ये पूरे पहाड़ हमने क्रॉस करने हैं। ये पहाड़ जो है, यहाँ पर कटिंग जो है ना वो मुश्किल काम था, मुश्किल टास्क था, जो पहले CDA ने किया। सबसे पहले उन्होंने पहाड़ के ऊपर का जो सारा काम था वो उन्होंने जो है ना ख़त्म किया, कटिंग, स्केपिंग और रिटेनिंग वॉल्स क्रिएट करना। उसके बाद उस रोड के ऊपर ड्रेनेज बनाना। ये काफ़ी, जिस रोड से अभी हम गुजर रहे हैं, ये काफ़ी वेल नॉन और बिजी रोड है, क्योंकि इस वक्त जब आप इस रोड से हर वीकेंड पे ढेरों गाड़ियाँ, हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो इस्लामाबाद की फेसिंग मरगला हिल्स हैं, वहाँ पे ऊपर मल्टीपल रिजॉर्ट्स वाक़िया हैं। बहुत सारे रिजॉर्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे, यानी कि जहाँ से KPK शुरू होगा वो ऊपर पहाड़ी के टॉप से KPK स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले तक भी, यानी KPK का जो बॉर्डर आएगा उससे पहले भी एक रिजॉर्ट मरगला टॉप के नाम से एक रिजॉर्ट वाक़िया है। बाबा रवान जो थे हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, उनके फार्म हाउसेस हैं। ठीक है, उनका फार्म हाउस है, उनकी लैंड है वहाँ पे। उधर मल्टीपल एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हो रही हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर अभी थोड़ा सा हम जाएंगे, बुदा केव्स के आसपास जो है वो जहाँ इस्लामाबाद का पहला क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, CDA ने वहाँ पर फेंसिंग भी की हुई है, वो भी हम अपने आपके नाज़रीन को दिखाएंगे। तो इस रोड पे, ये रोड बहुत इंगेजिंग और बिजी रोड है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टूरिज्म बहुत है। उस टूरिज्म को मजीद बढ़ाने के लिए ये स्टेप लिया गया है, ये अलेक्जेंडर रोड बनाया गया है, क्योंकि खानपुर डैम एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आता है। तो वहाँ तक के लिए टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क के इकनॉमी, अगर हम ये समझते हैं कि अगर हमारे मुल्क की इकनॉमी हमने बेहतर करनी है तो हमें अपने टूरिज़्म सेक्टर के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, बहुत हसीन व्यूज़ हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास ये मरगला हिल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे मरी है, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, स्वात है। यहाँ पे सिर्फ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो KPK गवर्नमेंट हो या CDA हो, वो टूरिज़्म पे और इन खूबसूरत जगहों को आबाद करने के लिए मज़ीद यहाँ पर आवाम और टूरिस्ट फॉरनर आए, उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। कमिश्नर इस्लामाबाद, ये आसपास की आबादी जो है, ये जी ये किसकी आबादी है? ये शाह अल-अदिता, ये एक मॉडर्न विलेज है। CDA ने इसको मॉडर्न विलेज करार दिया है। ये शाह अल-अदिता गाँव हुआ करता था, जिसको अब मॉडर्न विलेज का दर्जा दे दिया गया है। मॉडर्न, वाकई जो घर आप देख रहे हैं यहाँ तामीरात हैं, ये एक मॉडर्न विलेज आप कह सकते हैं। वरना आप तस्वर कर सकते हैं कि गांव में इस तरह के मकानात और आबादी हो रही है।
बिल्कुल सर। अच्छा, अब नाज़रीन हम अगली वीडियो में आपको मज़ीद मालूमात देंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, फिर आप कहेंगे बात होगी लंबी और हमें आप कमेंट्स करेंगे कि यार इतनी लंबी वीडियो हमें टाइम नहीं होता। तो अगली वीडियो में आपको मज़ीद मालूमात देंगे। अलेक्जेंडर रोड से हम शुरू करेंगे और फिर उसके बाद जो है लेक शोर सिटी की तरफ हमारा सफ़र होगा। आप सारी वीडियोज़ देखें हमारी, ताकि आपको लेक शोर सिटी के बारे में, उसके रियलिटी के बारे में, फ्यूचर के बारे में, सच्चाई के बारे में, सदाकत के बारे में आपको जान सकें और एक फ़ैसला कर सकें कि वेयर शुड इन्वेस्ट, वेयर यू शुड कम हियर। आइए हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आएंगे। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।